मॉस को बांधना चाहिए, स्टिक करना चाहिए, किससे बांधना चाहिए, कैसे स्टिक करना चाहिए, ये बातें ना सॉलिड कंफ्यूजन है सबके मन में। और काफी लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया कि सर इस बारे में कुछ बताओ, कुछ समझाओ। तो मैंने सोचा चलो जो मैं समझता हूं, जो मैं जानता हूं, मैं आपको बता देता हूं। ग्लू के साथ या जेल के साथ काम करते वक्त ये हमेशा याद रखो, प्लीज प्लीज बच्चों को या आपके घर के पेट्स, मतलब डॉगी हो, कैट हो, उनको दूर रखो। मॉस पहले समझो एक बहुत ही सिंपल एक्वाटिक प्लांट, सेंसिटिव है लेकिन हार्डी भी है, ठीक है। किधर भी ग्रो हो सकता है, कैसे भी ग्रो हो सकता है, वुड पे, स्टोन पे, ऐसे ही सॉइल पे, पानी के बाहर, पानी के अंदर। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मॉस को एक स्टोन पे या वुड पे बांधने के लिए क्या क्या ऑप्शन है और यह स्टिक करने के लिए क्या ऑप्शन है। मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना, वो मॉस को बांधने का ऑप्शन है। मॉस बांधने के लिए पहला ऑप्शन जो इजीली मिल जाता है वो कपड़े वाला धागा, ठीक है, जो कपड़े में यूज करते हैं वो धागा। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, कपड़ा वाला धागा ना कपड़े के लिए है, मतलब कपड़े को स्ट्रांग रखने के लिए, ना फटे ना। तो सोचो मॉस पे जब हम बांधते हैं तो मॉस कटेगा, जब मॉस कटेगा तो पकड़ेगा नहीं स्टोन पे या वुड पे, अगर नहीं पकड़ा तो आपका जो लुक है वो स्टोन पे रहेगा। हमें चाहिए मॉस वुड पे या स्टोन पे पकड़े। अभी ऑप्शन 2 है फिश वायर, जो ट्रांसपेरेंट वायर रहता है, यू नो, ठीक है, वो और भी स्ट्रांग है, तो मतलब और भी मॉस को काटेगा। दूसरी बात, वो पानी में गलता नहीं है तो उसके ऊपर algae आएगा। बेस्ट ऑप्शन ये है एडीए का मॉस कॉटन। हाँ, मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूं, याद रखो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ये कुछ 200 मीटर का आता है एडीए का मॉस कॉटन और बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि मॉस को स्टोन पे या वुड पे पकड़ने के लिए नेचुरली लगता है कुछ 30 to 45 डेज। तो ये जो धागा है 30 to 45 डेज में पिघल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उधर है, पूरा पिघल जाता है और मॉस तब तक स्टोन पे या वुड पे पकड़ लेता है। अब आता है ऑप्शन स्टिकिंग का, ग्लू का, या अभी आजकल मार्केट में एक जेल आया है, स्टिकिंग जेल, वो क्लियर भी आता है, ग्रीन कलर भी आता है, मतलब मोर नेचुरल। बट ये अगेन मेरा मानना है केमिकल, ठीक है, बट यूज करो। प्रॉब्लम ये है कि मॉस काफी सेंसिटिव है और ग्लू क्या करता है, जला देता है। तो जैसे अगर हम वो ग्लू हमारे हाथ में लग गया तो स्किन निकल जाता है भाई। मॉस तो इससे भी सेंसिटिव है, स्किन से। सोचो मॉस का हालत क्या होता होगा। हाँ, ग्रो तो होगा ही वापस, बिकॉज थोड़ा मॉस ना, इतना सा मॉस भी रहेगा तो ग्रो होता है। मॉस कुदरती बहुत स्ट्रांग है वैसे, बट आप जलाओगे तो उसको टाइम लगेगा ना ग्रो होने में, और वो जो जैसे आपको लगता है ना वो ग्रो नहीं हो सकता। अब आता है जेल। जेल भी सिमिलर, केमिकल बेस्ड, हाथ में लगा तो चिपकेगा और मॉस को हल्का सा जलाएगा भी। लेकिन देखा गया है कि जेल थोड़ा ग्लू से थोड़ा बेटर है। हाँ, याद रखो ये जेल और ग्लू टेम्पररी, ठीक है, ज्यादा लंबा पकड़ता नहीं। तो इवेंचुअली वो मॉस अगर ग्रो होते वो निकलेगा स्टोन से, वो पकड़ता नहीं है टाइम, ठीक है, वो टेम्पररी स्टिकिंग। तो ये सब याद रखना या ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
अभी आपने देखा कि मॉस को टाई करना चाहिए, स्टिक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी ये जो भी करना है आप जानते हो, समझदार हो, आपको जो ठीक लगता है करें, ठीक है। बट मेरा मानना है बेस्ट ऑप्शन बाद में का, और वो भी अच्छे क्वालिटी के धागे से, ताकि मॉस अच्छा हो, लश ग्रीन हो और अच्छा बने। बिकॉज एक मॉस का टैंक जो है शायद सबसे ब्यूटीफुल टैंक हो सकता है। सिंपल है यूज करने के लिए, लो CO2, लो लाइट, एंड बिगिनर्स के लिए तो मॉस इट्स लाइक अ फेस्टिवल, इतने सारे मॉस अवेलेबल। ओके, सो ठीक है, एज यूजुअल, थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर।